कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सुपरमैन का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसके चलते हमें ये बात तो साफ नजर आ रही है कि जेम्स गन अपना मेहनती आदमी है और उसकी मेहनत साफ नजर भी आ रही है। बस यहाँ डीसी अपना कमीनापन ना दिखा दे, वरना बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे और सिर्फ दिल ही नहीं टूटेंगे, डीसी पर हमेशा की तरह गुस्सा भी बरसेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है डीसी वालों की दुश्मनी है डीसी यूनिवर्स से। बाय द वे, जब मैं इस ट्रेलर को एनालाइज कर रहा था तो मेरे जहन में कुछ सवालात खड़े हुए माय लॉर्ड, जिनको बिठाने के लिए जरूरी था कि उनके जवाबात भी ढूंढे जाएं। सो वेलकम टू द एपिसोड ऑफ डू यू नो, जहां हम बहुत सारे सवालात सुपरमैन के रिलेटेड करेंगे और उसके जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। वीडियो में देरी न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट सवाल करते हैं माय लॉर्ड, व्हाई सुपरमैन इज लुक सो मच सेक्सी। अगर आप जेम्स गन के सुपरमैन को देखो तो वो काफी ज्यादा सेक्सी नजर आता है। ओल्ड टाइम को तो रिप्रेजेंट वो कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो काफी ज्यादा सेक्सी नजर आता है। हालांकि बहुत सारी कॉमिक रेफरेंसेस के थ्रू हमें सुपरमैन काफी ज्यादा बल्कि दिखना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये बंदा बॉडी वॉडी बना के आया सुपरमैन का रोल प्ले करने के लिए, लेकिन हेनरी कैविल वाला जलवा नहीं है इसके पास। बाय द वे, मैं कहाँ कंपैरिजन करने बैठ गया, लेकिन मुझे बात करनी थी सुपरमैन इज लुक सो मच सेक्सी व्हाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई डीसी वाले लोंडो के ठरकियों को खुश करना चाहते हैं कि एक सेक्सी टॉल एंड हैंडसम लड़का तुम्हें दे दिया है, जो करना है कर लो इसके साथ। भाई ये ऐसा लोंडा रिप्रेजेंट किया है कि लड़कियां तो छोड़ो, लड़के भी इस पर पूरे तरीके से हाथ धो बैठे। बाय द वे, अगर तुम अपनी गंदी सोचों से बाहर निकलो तो हम इसके बारे में अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। इसके पीछे सुपरमैन की क्रिएशन है और कुछ इस तरह से कि जब इसको क्रिएट किया जा रहा था तो उस वक्त अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और होल वर्ल्ड में भी चल रहा था। लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगारी थी और करप्शन और बाकी सब चीजें वैसे की वैसे खड़ी थी। माफिया एक्टिव था, लोगों की जिंदगी हराम हुई पड़ी थी। तो उस वक्त ऐसे सुपर हीरो को रिप्रेजेंट करना काफी ज्यादा जरूरी था, जो काफी ज्यादा खुश मिजाज हो, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखता भी हो। भाई ये नहीं कि भाई कोई भी मोटा छोटा उठाकर सुपरमैन बना दो। ऐसा बंदा तो दिखा नहीं ना सकते थे कि जो खुद ही डिप्रेस लग रहा हो। इसलिए भाई इस तरह के कैरेक्टर को इस तरह डिजाइन किया गया कि लोगों को होप फील हो। ऐसा ना हो कि लोग डिप्रेशन में ही चले जाएं कि यार ये किस तरह का सुपर हीरो में दे दिया। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये भी पैदा होगा कि यार क्यों नहीं सुपरमैन को गंजा दिखाया जाता। भाई सुपरमैन को क्या ब्लेड नहीं मिलता कि वो गंजा करवा ले किसी दिन जाकर? हमेशा आर्मी की तरह हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बाल रखता है और उसके बाद भैया लोगों को बचाने चल पड़ता है। इन सब के पीछे रीजन इनके क्रिएटर्स है, जिन्होंने इसको क्रिएट किया कुछ इस तरह से कि जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो इस तरह की चीजें होना नामुमकिन सी बात थी कि लोग सज धज के निकले, लोग अपने आप को संवारे और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें अपने आप। तो इसी वजह से सुपरमैन में ये वाली क्वालिटी डाली गई। माय लॉर्ड, अगर आप इस क्वेश्चन से सेटिस्फाई हो चुके हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये बात करेंगे कि व्हाई सुपरमैन इज बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन। क्योंकि अगर हम जैक स्नाइडर के विजन को देखें तो सुपरमैन को एज अ गॉड रिप्रेजेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पे सुपरमैन को एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ पे वो गॉड लाइक पावर्स रखता है। जिसका प्रॉब्लम भी वही है कि भैया मोहल्ले के 4-5 लौंडे मिलकर उसे पीट देते हैं बुरे तरीके से। हद तो तब हो जाती है जब ऐरे गैरे भी उसको आंखें दिखाने लगते हैं कि भैया देख, तेरे को तो वो पीट के चला गया, वो पीट के चला गया, तो उसके बाद तो वो पीटेगा ना सबको जाके। बाय द वे, इसके पीछे भी इसकी मेकिंग का ही हाथ है, क्योंकि जेम्स गन ये चाहते थे कि हम सुपरमैन को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि वो ओल्ड टाइम को भी रिप्रेजेंट करे और प्रेजेंट टाइम को भी रिप्रेजेंट कर सके। जहाँ सुपरमैन को एज अ ह्यूमन दिखाना एक काफी बड़ी अचीवमेंट है और बंदा अचीव कर चुका है ये चीजें। जो ट्रेलर में साफ नजर भी आ जाता है कि सुपरमैन जो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है तो वो भैया लड़ता भी इंसानों की तरह है, लेकिन जब भाई पानी सर से ऊपर चला जाए तो मोहल्ले की आंटी पुलिस बुला ही लेती है। तो इनके साथ भी वही हुआ, इन्होंने भी वही हरकत की और उसके बाद भाई सुपरमैन का भी माथा ठनक गया कि भाई अब इन सब का खात्मा जरूरी है, इन सबको निपटाते हैं आप पूरे तरीके से। कुछ लोग कह रहे हैं कि जेम्स गन का सुपरमैन काफी ज्यादा वीक है, लेकिन यार इन्हें कौन बताए कि सुपरमैन कभी वीक हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि अगर इसका आप रेफरेंस लेना चाहते हो तो कॉमिक्स में कई बार ऐसा हुआ है, कॉमिक्स में ऐसा हुआ है कि सुपरमैन को कई बार जब एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया तो उस तरह की तकलीफों से बर्दाश्त करना पड़ी, जैसा कि वो सन को अब्सॉर्ब करते हुए कर रहा था। माय लॉर्ड, इसके बाद हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें ये दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर सुपरमैन से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि उससे जुड़े हर इंसान को खत्म करना चाहता है। कुछ इस तरह से कि उसके माँ बाप को, उसकी गर्लफ्रेंड को, यहाँ तक कि हर उस बंदे को जिससे वो कभी न कभी मिला होगा। तुम समझ रहे हो इस बात को कि वो बंदा भाई पूरे तरीके से हथियार निकाल चुका है कि भैया आप इन सबको बनाएंगे और वो सब भी जो इसके साथ मिले हुए हैं उसको भी बनाएंगे अच्छे तरीके से। असल में जेम्स गन जो लेक्स लूथर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि जो लेक्स लूथर हमें दिखाया जा रहा है अब, वो लेक्स लूथर सुपरमैन को एज एन एलियन ट्रीट कर रहा है। वो एलियन ट्रीट इसलिए कर रहा है कि भैया एक गॉड लाइक बंदा आके किसी दिन सर पे खड़ा हो जाए और कहे कि भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जबकि ह्यूमन जो है वो अपनी मदद आप कर सकते हैं। और दूसरा, आई थिंक इसके पीछे इसका कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी हो सकता है, जिसमें हम जानते हैं कि लेक्स लूथर का फादर कैसा आदमी था, जिसकी वजह से ये पनौती हमें देखने को मिल गई। वैसे इससे पहले भी मैं लेक्स लूथर के बारे में बात कर चुका हूँ, जहाँ मैंने ये बात कही थी कि अगर जेम्स गन सुपरमैन की इस मूवी के अंदर लेक्स लूथर
लूथर का वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिखा देना तो भाई मजा ही आ जाएगा। लेक्स लूथर भाई हीरो बन जाएगा हमारी नजर में। दूसरी तरफ लेक्स लूथर को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उससे दुनिया जहान की कोई फिक्र नहीं है, इस चक्कर में कि भाई सुपरमैन को मिटाना है, हम सब कुछ तबाह करेंगे, जिसकी वजह से हमें साफ दिखता है दूसरे ट्रेलर के अंदर कि भाई अब सब कुछ तबाह हो रहा है, पूरा का पूरा मेट्रोपोलिस के बुरे तरीके से लग चुके हैं। तो जाहिर बात है कि जब तुम इस तरह का सुपरमैन दिखा रहे हो तो उस तरह का लेक्स लूथर भी दिखाना ही पड़ेगा ना, जिसमें एट अ टाइम मल्टीपल क्वालिटीज हैं। जिस तरह के सुपरमैन के अंदर मुख्तलिफ कॉमिक्स की क्वालिटीज डाली गई हैं, इसी तरह लेक्स लूथर के कैरेक्टर के अंदर मुख्तलिफ कॉमिक्स के क्वालिटीज डाली गई हैं। इसका मकसद एक ही हो सकता है ताकि ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके, लेकिन मैं मानता हूँ भाई इससे अच्छा और हो भी क्या सकता। बाय द वे तुम्हारी इस बारे में ओपिनियंस क्या है? अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगे तो।